हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एजेंसियल्स ऑफ साउंड प्लानिंग क्या है। मतलब जो कोई भी कंपनी स्टार्ट होता है तो इसके लिए जो आप कैसे प्लान कर सकते हो कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। तो हम जो है 5 मिनट के अंदर देखते हैं क्या क्या है सब पॉइंट। 10 पॉइंट के टोटल देखते हैं। पहला है सिंप्लिसिटी। अ प्लान मस्ट बी सिंपल एंड इजी विथ फैक्ट फिगर्स एंड अदर डाटा वेल प्रेजेंटेड। अ प्लान मस्ट बी सिंपल सो द दस हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड। मतलब जो भी प्लान बना रहे हो उसका जो फैक्ट और फिगर जो डाटा डाटा है सच भी जो क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए। जो भी इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो प्लान को मतलब समझ सके। इसके लिए जो यहाँ लिखा है ना, अगेन द टॉप मैनेजमेंट मस्ट हैव नो डिफिकल्टी। जो टॉप मैनेजमेंट है उसको डिफिकल्टी ना हो कि वो अंडरस्टैंड करने में और इसको अप्रूव करने में। फिर सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। प्लान जो है रिजिड नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही नहीं होना चाहिए। प्लान को आप चेंज भी कर सकते हो, वक्त के हिसाब से जो है परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कि जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, चेंज होना चाहिए सिचुएशन के डिमांड से। जैसे कि कंपनी है उसने प्लान किया कि 30,000 यूनिट वो प्रोडक्शन करेगी, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए, कुछ ऐसे एक्सीडेंट आ गए कि जो अनफॉर्चुनेट इवेंट आ गए कि उसके कारण जो इसका जो है प्लान जो है उसने जो 30,000 यूनिट का बनाया था वो नहीं हो पाया। तो कभी कभी आपको प्लान चेंज भी करना पड़ता है। फिर सुटेबिलिटी। अ प्लान मस्ट बी सुटेबल टू अ पर्टिकुलर यूनिट और डिपार्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। द टारगेट मस्ट बी सेट। इन अदर वर्ड देयर मस्ट बी नेदर ओवर टारगेटिंग और अंडर टारगेटिंग। मतलब प्लान आप ऐसा बनाओ कि आप इसको सुटेबल कर सकते हो। मतलब ये प्लान ऐसा बनाओ कि आप उसको कर सको। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा प्लान बना लिया कि जो इम्पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, प्लान मस्ट बी सुटेबल टू अ पर्टिकुलर यूनिट और डिपार्टमेंट। प्लान जो है सुटेबल होना चाहिए पर्टिकुलर यूनिट और डिपार्टमेंट को जैसा रिसोर्स और कैपेबिलिटी है। जैसे आपके पास जितने भी रिसोर्स और कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको डिपेंड जितने आपके हिसाब से आपको टारगेट सेट करना चाहिए। आपको ना ज़्यादा टारगेट सेट करना चाहिए ना कम टारगेट सेट करना चाहिए, क्लियर टारगेट सेट करना चाहिए। फिर एक्सेप्टेंस। प्लान मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू द सबऑर्डिनेट, देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू द कंसल्ट द सबऑर्डिनेट बिफोर सेटिंग टारगेट। द मैनेजर में हैव टू कन्वाइंस द सबऑर्डिनेट टू एक्सेप्ट द टारगेट सेटिंग प्लान। प्लान जो है एक्सेप्ट करना चाहिए सबऑर्डिनेट, जो भी मतलब जो वर्कर है उनसे प्लान बनाने से पहले उनसे एक बार जो कम्युनिकेशन करना चाहिए कि मतलब प्लान ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि जो उनसे एक बार कंसल्ट करने से क्या है मतलब टारगेट सेट करने से पहले उनसे एक बार एडवाइस लेना चाहिए। फिर फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजिंग। A good plan should enable proper organizing of resource. The manager should find no difficulty in making arrangement of resource, physical and human resource, in order to achieve the target. Depending upon the target, the manager will make proper management of resource. Organizing मतलब जो प्लान को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मतलब प्लान को कैसे जो है हमें करना है। ऑर्गेनाइज मतलब हम कोई भी चीज़ को करते कैसे। तो इस तरह को प्लान गुड्स प्लान अगर आपने सही प्लान बनाया है तो आप उसको जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मतलब आप इसको कर सकते हो। मतलब ऑर्गेनाइज मतलब उसको आप कर सकते हो अच्छे से। अगर आपने प्लान किया है तो अच्छे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो उस रिसोर्स को। इसके लिए जो मैनेजर जो है, अगर आपने सही प्लान बनाया तो मैनेजर को कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, मतलब प्लान को लागू करने में। इसमें जो है फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स जो है आपने अगर सही रखा है, टारगेट आपका सही है, तो आप जो है प्लान को आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। फिर प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लान आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे देखो, अ गुड प्लान एक्ट एज ए वर्क मैप। इट शुड प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन सो दैट द एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड स्मूथली। डिपेंडिंग अपॉन द प्लान स्केड्यूल द मैनेजर कैन गिव द राइट डायरेक्शन टू द कंप्लीट ऑन द टाइम। प्लान जो है आपको एक रास्ता बताता है। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर आपने कोई जो है आपका कोई मकसद रहेगा, आपने कोई गोल बना के रखा है, अगर आप तो उसको आपको उसी दिशा में आपको जाना है। तो गुड प्लान जो है एक मतलब मैप की तरह काम करता है। अगर आपका जो है गोल, जो आपका जो लक्ष्य अगर सही है तो आप जो है उस डायरेक्शन में जाके जो है आप प्लान को अचीव कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो मैनेजर है वो राइट डायरेक्शन में जाके आप वर्क कर सकते हैं। ऐसे ये पर्सनल लाइफ में भी यह प्लान जो है डायरेक्शन देता है। फैसिलिटेट कंट्रोल। A good plan should facilitate control. If the target are plans clearly, it will enable a manager to monitor the performance. This is because the actual performance can be easily compared with the planned target. If there are any deviation, the manager should be in position to take the right corrective step at the right time. कंट्रोल करता है, मतलब प्लान क्या अगर आपने किया तो जो आपको मतलब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस किया उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। गुड प्लान क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कंट्रोल करने के लिए। ये प्लान क्या करता है, आपको क्लियरली मैनेजर को ये करता है कि वो परफॉर्मेंस को जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो प्लान है उसको आप जो कंपेयर कर सकता है। फिर जनरेट हार्मनी। अ प्लान शुड जनरेट हार्मनी टीम इज स्प्रेड अमंग द डिफरेंट सेक्शंस और डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल बी पॉसिबल इफ द प्लान्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट आर इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड। फॉर एग्जांपल, इफ द प्लान ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज कोऑर्डिनेटेड विद दैट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन बोथ दिस डिपार्टमेंट विल वर्क इन क्लोज हार्मनी विद ईच अदर। प्लान जो है दो लोगों के बीच में जो है एक जो है हार्मनी मतलब इसमें बनाता है। मतलब कहने का मतलब जब है अगर आपने प्लान सही किया तो इसमें जो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो एक अच्छे से अगर प्लान बनाए तो वो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं प्लान गोल को अचीव करने के लिए। जनरेट इफिशिएंसी। अ गुड प्लान मस्ट मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स, मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न
must be achieved with minimum possible cost. This will be possible only when the plans are properly framed, which are easy to understand and to implement. जो गुड प्लान है वो ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल गुड प्लान से जो है आप जो रिसोर्स है इसको आप पूरा रिसोर्स अच्छे से यूज़ कर सकते हो, आप इसको अच्छे से और यूज़ कर सकते हो और कम कॉस्ट में कर सकते हो. देयर विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द प्लान्स आर प्रॉपर. अगर आपने प्लान को सही किया तो आप कम से कम रिसोर्स में अच्छी जो है आप प्रोडक्शन कर सकते हो और मिनिमम कॉस्ट में. मोटिवेट पर्सनल, ये लास्ट 10वां पॉइंट है. आप जो है लोगों को, अगर आपने सही प्लान बनाया है तो जो भी वर्कर है उनको आप मोटिवेट कर सकते हो, उनको जो है आप प्रेरणा दे सकते. मतलब कहने का मतलब मोटिवेट मतलब उनको जो है आप एक काम करने का जो है इनको एक मोटिवेट मिलेगा, कैसे मतलब उनको जो है मन करने लगेगा ऐसा. अ गुड प्लान शुड बी रियलिस्टिक एंड चेंज द प्लान प्रिपेयर बाय द सुपीरियर शुड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट टू पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट एंड एक्सपीरियंस इन अचीविंग द टारगेट. अगर गुड प्लान आपने बनाया है तो इससे क्या होगा, प्लान प्रिपेयर बाय जो सुपीरियर, जिसने सुपीरियर जिन्होंने बनाया है तो वो जो सबऑर्डिनेट है, जो वर्कर है, वो उनको जो है अगर मोटिवेट कर सकता है अगर प्लान सही होगा तो उससे उनका मन लगेगा काम करने में और आप टारगेट को अचीव कर पाओगे. तो यह थे एजेंशियल फीचर्स ऑफ साउंड प्लानिंग. आप कैसे एक अच्छा प्लानिंग बना सकते हो कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए. तो आज के लिए बस इतना ही. ओके फ्रेंड, बाय.